मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे आपके कल के डेट में वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आप देख सकते हैं कि कल के ही डेट में 6/9/2023 के डेट में एक डीबी आया है और ये आपके थर्ड डीबी हैं। सेकेंड डीबी में कितना कट ऑफ गया था और थर्ड डीबी में कितना कट ऑफ गए हैं, डिफरेंस क्या है, तमाम चीज़ों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कितनी डीबी आने की संभावनाएं हैं, क्या और भी लोग जो कि बेटिंग में है क्या उनका क्लियर होगा, और जिनका पैनल अभी तक नहीं आया है, थर्ड पैनल नहीं आया है, क्या उनका कब तक पैनल आएगा, तमाम चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि जो नोटिस यहाँ पे आया है 6/9/2023 के डेट में, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड के लिए आया है। और यहाँ पे बुलाया जो गया है वो टोटल कितने लोगों को बुलाया गया है, 643 लोगों को। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट चूँकि ज़्यादा हैं, नॉन पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं वो उनको बुलाया गया है। और 643 काफ़ी संख्या में होते हैं जिनको कि पहले कभी आस नहीं होगा, एक तरह से निराशा हो गया होगा कि अगर फर्स्ट डीबी में, सेकंड डीबी में, हालांकि फर्स्ट डीबी तो पीडब्ल्यूडी के लिए आया था, लेकिन सेकंड डीबी में जिनका रोल नंबर नहीं आया था तो वो निराश हो गए थे कि क्या उनको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन रेलवे में हमेशा निरंतर आपको परसिस्टेंट के तौर पे अपनी आशा बनाए रखनी है कि आपको जो कभी भी कह सकते हैं कि आपकी किस्मत खुल सकती है। तो यहाँ पे 643 लोग जो कि काफ़ी हो सकते हैं, अच्छा खासा नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे 20/9/2023 से आपके 26/9/2023 के बीच बुलाया गया है। एक ब्लॉक डेट भी रखा गया है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ब्लॉक डेट की। तो यहाँ पे 29/9/2023 को अगर कोई बंदा नहीं आता, एब्सेंट होता है, तो वो बंदे 29/9/2023 को जाके अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। जो कट ऑफ है वो कितना गिरा है, देखिएगा। ये सभी तमाम जो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि सर जो अभी नया नया पैनल आ रहा है या नया नया डीबी आ रहा है उसमें कि EWS OBC SC SC वाले को मौके नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तमाम जो लोग हैं सभी का कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित किया गया और कुछ ना कुछ सभी के कट ऑफ गिरे हैं। चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं। ये थर्ड डीबी है और सेकंड डीबी से हम कंपैरिजन कर लेते हैं जिससे कि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा हम इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, स्क्रीनशॉट से आपको बेटर समझ में आएगा। ये आपका है कौन सा, थर्ड डीबी, और यहाँ पे आपका जो है वो आपका सेकेंड डीबी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड डीबी है। अब चूँकि सेकेंड डीबी में गया था UR का कट ऑफ 67.21, ठीक है। और अगर हम बात करें कि थर्ड डीबी में कितना गया है, 65.17। तो यानी कि आप मान के चलो कि 2 नंबर का अप्रॉक्स 2 नंबर का यहाँ पे घटा हुआ है, यानी कि थर्ड डीबी में आपका 2 नंबर घटा है। हो सकता है फोर्थ डीबी में 3 नंबर घट जाए, फिफ्थ डीबी में 4 नंबर घट जाए। तो इस तरह से आपके नंबर है, जितने डीबी बढ़ते जाएंगे उतना ऑब्वियस है घटेगा ही। उसके बाद अगर हम SC की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो आपके 65 पॉइंट कितना है, सॉरी 55.69 है। और इस यहाँ पे देखिएगा तो आपके 56 पॉइंट सेकेंड डीबी में कितना था, 56.36। यानी कि यहाँ पे भी एक नंबर का अराउंड आप मान के चल सकते हो कि घटे हैं। ST का जो है वो 55.068 था सेकेंड डीबी में, और अब कितना गया है 54.39। यानी कि यहाँ पे अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 0.60 के अराउंड आपके घटे हैं नंबर, ठीक है। तो एक नंबर किसी में 2 नंबर, किसी में आधा नंबर, इसी तरीके से घटे हैं। OBC की हम बात कर लेते हैं 63.97, यानी कि 64 ही आप मान के चलो, और पहले कितना था आपके 64.38। तो यानी कि 0.40 यहाँ पे भी आप मान के चलो कि नंबर घटे हैं, ठीक है। एक नंबर नहीं लेकिन आधा नंबर के अप्रॉक्स आप मान के चलो। EWS में लगभग वैसा ही है, 58.87 है, और यहाँ पे भी आपको अभी जो है वो 58.58 है। तो यानी कि 87 वही 0.30 के अराउंड आपके घटे हैं। तो ये देखिए UR में ऑब्वियस है, पहले तो बहुत सारे ऐसे जोन हैं कि जो UR का ही सिर्फ दे रहे थे डीबी, लेकिन इन सभी जोन में आप वेस्टर्न रेलवे के देखें तो इसमें आपको और भी कैटेगरी के जो है वो कट ऑफ नीचे गए हैं, हालांकि कम गए हैं, लेकिन ऑब्वियस है कि UR वाले का ज़्यादा ही कट ऑफ नीचे गिरता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि थर्ड पैनल कब आएगा
जो आपके सेकंड डीवी आए थे उसके थर्ड पैनल अभी तक नहीं आए। तो देखिए रेलवे में क्या होता है ना कि मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप इंतज़ार करते रहिए 2 महीना 3 महीना। हाँ, मैं मानता हूँ कि जिनका कि जॉब सिक्योर हो गया है वो वेट नहीं कर पा रहे हैं, लगता है कि आज जल्दी से जैसे ही उठेंगे वेबसाइट खोलेंगे, अपने जितने भी ग्रुप हैं वो देखेंगे, उसके बाद लोगों से पूछेंगे, कॉल करेंगे, फिर अगला दिन वही काम करेंगे, फिर अगला दिन वही काम करेंगे। इससे क्या होता है ना कि कौतूहल बना रहता है, ठीक है ना। और कुछ दिन के लिए आप कहीं चीज़ में बिजी हो जाएं, कहीं घूमने चलेंगे जाएंगे, 10-15 दिन इधर उधर बिजी हो जाएं, तो आपका जल्द से दिन कट जाएगा। और एक मतलब कि देखिए लगेगा समय, ऐसा नहीं है कि रेलवे में नहीं लगता समय। रेलवे ऐसा सेक्टर है, आप देख सकते हैं कि वैकेंसी में जब समय लगाया, उसके बाद रिजल्ट में समय लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्शन में समय लगाया, बहुत सारी चीज़ें लगी है। तो आपको क्या लगता है कि ज्वाइनिंग इतना जल्दी करा देगा? नहीं कराएगा। तो ये तो एक्सपीरियंस आपके पास है ही है कि रेलवे समय लेता है और आप समय देते रहिए और होगा, ये तो सिक्योर है। 2 महीना वो अलग बात है, 2-3 महीना लेट लेगा तो आपका 1 लाख का नुकसान है। तो क्या किया जा सकता है? आप कुछ नहीं कर सकते। अब उनके बारे में आप सोचिए जिनका कि जॉब हुआ ही नहीं, तो उनको कितना लाख का नुकसान होगा। तो कम से कम आप उस सेक्टर से तो बाहर हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जल्द ही आपका थर्ड पैनल निकलेगा और जितने भी डीवी हो रहे हैं उसका भी पैनल धीरे धीरे निकलता रहेगा। पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा प्रेशर बन सके, और कुछ हो नहीं सकता है इसके अलावा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।